जय हिंद। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जो आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टियां हो या हमारे देश की जुडिशरी हो, वो भेदभाव करना उन्होंने शुरू कर दिया है। पॉलिटिकल पार्टियां तो पहले ही करती थी, लेकिन अब हमारी जुडिशरी भी भेदभाव करना शुरू कर दिया है और ये बहुत ही दुखद है। मैं आशा करता हूं मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे। आप सभी को याद होगा कि कोविड की जो महामारी चल रही है, इसकी सेकेंड वेव में मई महीने में कई सारे हमारे लेफ्टिस्ट, खासकर एनडीटीवी या कई सारे ऐसे रिपोर्टर जो आजकल ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हैं, वो छाती पीट रहे थे अपनी कि कैसे कुंभ का मेला करा दिया गया उत्तराखंड के अंदर और ये कितना बड़ा सुपर स्प्रेडर हो गया। लोगों ने जानबूझकर ये सेंटेंस डाले गए कि सुपर स्प्रेडर हो गया। ये मैं खुद मानता हूं कि उत्तराखंड सरकार ने गलती करी है और इस गलती की सजा उत्तराखंड सरकार को मिलनी चाहिए और मिली भी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि कैसे उसी मई के महीने में रवीश कुमार जो एनडीटीवी के एंकर हैं, वो कैसे एक तरह का दिखा रहे थे कि केरला में कैसे पिनेरी विजयन ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि कैसे कोविड को रोका जाए। उन्होंने इतना बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया कि उनको कोविड महामारी का कैप्टन बना देना चाहिए। मतलब वो पूरे देश को बताएं कि हाँ, किस तरह कोविड को रोकना है। और अभी देखिए क्या हो रहा है। 40,000 केस आ रहे हैं हमारे देश के अंदर और उसमें से 50% केस अकेले केरला से आ रहे हैं। और इससे भी आगे बढ़कर 22,000 केस आए केरला के अंदर और पूरे देश में केस आए हैं 41,000। अब आप ये बताइए, ये जो बड़े बड़े हमारे टीवी एंकर आके बोलते थे कि ये एग्जाम्पल सेट किया, अब वो कहाँ चले गए? अब वो क्यों जवाब नहीं देते? लेफ्टिस्ट का एक एजेंडा चलाना बहुत आसान है, चाहे वो ध्रुव राठी हो या कई ऐसे लेफ्टिस्ट लिबरेंडो जो अपने आप को सोचते हैं कि हमारा एजेंडा ही चलेगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ज्यादा बोलने का भी बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। अब मैं आता हूं जुडिशरी के ऊपर। आप सभी को याद होगा, कांवड़ यात्रा आने से पहले जब यूपी और उत्तराखंड सरकारें आपस में बात कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो एक्शन लिया और तुरंत उन सरकारों को बोला कि आप इसके ऊपर सोचिए और ये कांवड़ यात्रा ना कराएं। लेकिन वही दूसरी ओर केरला में जब केसेस 8-10 हजार या 12,000 को क्रॉस कर रहे थे, तब भी बकरीद पे, मुसलमानों की बकरीद पर कोविड के नॉस में ढिलाई दी गई 3 दिन के लिए, ताकि लोग खरीदारी कर सके और मार्केट में अच्छी भीड़ लग सके और कोरोना और अच्छी तरह फैला जाए। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का आदर करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केरला सरकार के ऊपर एक भी कोई ना एक्शन लिया, ना उनका एक वर्ड आया इसके ऊपर। ऐसा क्यों? मैं जानबूझकर दो समुदाय, हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई खाई नहीं पैदा करना चाहता, पर आप ये बताइए कि केरला के अलावा भी तो पूरे देश में जब कोविड नॉर्म्स, खासकर दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, वहां पे भी तो बकरीद मनाई गई, लेकिन वहां पे कोई ढिलाई नहीं दी गई। अभी भी वीकेंड के कर्फ्यू वहां पे चल रहे हैं। लेकिन केरला में ऐसा क्या हो गया? मुसलमानों को खुश करने के लिए वहां के सीएम ने ऐसा कदम क्यों उठाया जो आज उनके ऊपर इतना भारी पड़ गया? अब आप ये देखिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द नहीं बोला जो केरला में हुआ, और जैसे ही कोई हिंदू धर्म का कोई त्योहार आने लगता है तो सारी जुडिशरी जाग जाती है। मैं ये आक्षेप लगा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों सिर्फ हिंदू धर्म के जब भी कोई त्योहार आते हैं तो सारे के सारे जुडिशरी से लेकर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां बयान देती हैं? कुंभ मेले में जिस तरह की बातें की गई वो आप सभी को पता है, सुपर स्प्रेडर और पता नहीं क्या क्या बोला गया। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने
सारे देश के हमारे जितने सीएम है या जुडिशरी है कि आप सभी को एक तराजू में तोलें। आप अगर कानून है तो वो सभी के लिए बराबर होने चाहिए। मुसलमान के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग या क्रिश्चियन के लिए अलग, ऐसा नहीं हो सकता। कानून सबके लिए बराबर है और सबके लिए बराबर रहेगा। लेकिन अगर इस तरह की चीजें होंगी तो हमारे अंदर भी एक प्रश्न तो उठेंगे कि आज हम सबसे ज्यादा विश्वास सुप्रीम कोर्ट के ऊपर करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास भी डगमगाना शुरू हो जाएगा अगर हम इस तरह की चीजों को देखेंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि पूरे देश में तीसरी वेव ना आए और कृपा करके हमारी जुडिशरी जागे और केरला हो या मुंबई हो, जो हमेशा किसी भी कोविड वेव में सबसे आगे रही है, सबसे ज्यादा केसेस में। हम अभी भी देखें तो ऑन एन एवरेज मुंबई के अंदर 232 लोगों की मौत रोजाना हो रही है और ये कितना ही मतलब गंभीर है ये। लेकिन अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी केरला के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। अगर कोई बोलता है तो उनको बोला जाता है कि आप तो बीजेपी की तरफ हो या आप राइट विंगर हो। लेकिन जब कोई सच्चाई बोलना चाहता है तो उसको हमेशा ही जुटलाया जाता है। कहां गए वो लोग जो कुंभ मेले पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और आज वो केरला के ऊपर क्यों एक वर्ड नहीं बोलते? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। मैं आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं कंटेंट बना पाता हूं। धन्यवाद।